हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? भाई, अगर बालों की ग्रोथ अच्छे से ना हो रही हो, बाल झड़ रहे हो, तो सभी कहते हैं कि अनियन जूस बालों में अप्लाई कीजिए, आपकी ये सारी समस्याएं जो है ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अनियन में सल्फर काफ़ी हाई क्वांटिटी में होने की वजह से ये आपके बालों के झड़ने को इंस्टेंटली रोक देता है। तो भाई, अनियन जूस जब आप अपने बालों में लगाते हो, थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ महक होती है, जो कि ईजिली आप एक दो वॉश में तो बिल्कुल नहीं जाती, फ्रैंकली बात बताऊँ तो देखिए, इस जगह पे आप क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो कलौंजी का इस्तेमाल। कलौंजी ब्लैक सीड्स के नाम से हम जानते हैं। और अगर कलौंजी का ऑयल आप रेगुलरली अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जो है ना बहुत ही एक तो मतलब कि घने हो जाएंगे। बालों का झड़ झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो झड़ना बंद हो जाता है। मतलब वही सारे गुण आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको अनियन जूस अप्लाई करने से मिलते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे मैं कलौंजी ऑयल अपने बालों के लिए प्रिपेयर करती हूँ। कलौंजी ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक बर्तन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बर्तन आप जितना आपसे पॉसिबल हो उतना, थोड़ा ये जो तला है इसका थोड़ा मोटा होना चाहिए। इस तरह का आपने बर्तन लेना है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये सरसों का तेल। आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल दोनों को आप हाई डिग्री पे गैस पे बॉईल कर सकते हो। इसलिए मतलब दोनों में से एक ही लेना है। मुझे सरसों का तेल बहुत इफेक्टिव लगता है, इसलिए मैं मोस्टली, आपने देखा ही होगा पहले भी बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट हो, चाहे से सरसों का ले रहे हो आप, चाहे से कोकोनट ले रहे हो, तो वो आप यहाँ पे ऑयल लेंगे। और इसके अलावा जिस भी बर्तन में आप माप के लिए मैं ये ले रही हूँ, इसमें मुझे ये कलौंजी ऑयल रखना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें पहले माप कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कम बन जाए तो उसी हिसाब से। तो ये देखिए, इस बर्तन में ऑयल बना रही हूँ, तो इसी में मैं फिल कर करके पहले इसका एक मेजरमेंट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा, जितना आपका ये बर्तन है थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि जो हम कलौंजी ऑयल बनाएंगे तो मैं कलौंजी को अलग नहीं करूँगी, बॉईल करने के बाद भी अलग नहीं करूँगी, इसी में रहने दूंगी। क्योंकि अगर आप इसी में रहने देते हो तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे से इसी में रिलीज होते रहते हैं और वो ख़राब नहीं होती। बहुत सारे आसार मुरब्बे में कलौंजी का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिएगा कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर आप ऑयल में ही रखोगे तो बेस्ट रहती है और अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। कलौंजी आपके बालों को नेचुरली काला भी करती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है जो कि आपके बालों को लंबा घना बनाती है। तो जैसा अभी आप देख रहे हो, इस बर्तन के हिसाब से मैंने ले लिया है माप। और अब इस बर्तन में डाल करके मैं इसे रख दूंगी गैस पे। गैस पे रखने से पहले ही देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे लेनी है कलौंजी। कलौंजी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है जी कलौंजी। ब्लैक सीड्स के नाम से हम इसे जानते हैं। अचार मुरब्बे में डाली जाती है, तो ईजिली आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। आपको ये राशन की शॉप पे भी मिल जाएगी। और इस तरह की होती है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है कलौंजी आपकी ब्लैक सीड्स, तो ये हमें चाहिए। तो जितना आपने देखिए, जो ये मैंने बर्तन लिया था, अभी ऑयल आप देख ही पा रहे हो, लगभग 2 या 3 कटोरी के करीब है। तो इसी के हिसाब से, जितने अगर 2 कटोरी ली है आपने, कटोरियों का हिसाब रखिएगा। 1 कटोरी के लिए 1 चम्मच आपको कलौंजी डालनी है। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कलौंजी के इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी कर रही हूँ ठंडे ही ऑयल में, और उसके बाद हम फिर इसको गैस पे प्लेस करेंगे। तो ये देखिए, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कलौंजी के ऐड कर लिए हैं। और अब इसे कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही इफेक्टिव ये। और जब आप इसको बॉईल करोगे ना, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको ये हल्का काला दिखेगा। तो इसका मतलब है कि आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करता है। तो रेगुलरली मैं इसी ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बार आपने देखा भी होगा। और कभी कभार मैं आंवला और मेथी के साथ भी बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। और चलिए अभी इसको प्लेस करते हैं गैस पे। तो अभी ऑयल को गैस पे प्लेस कर दिया है, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपको इसे रखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आप इसको रखोगे। और बीच में ऐसे ऐसे हिलाते रहिएगा, ताकि ये जो आपकी कलौंजी है जले ना बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल नीचे ये तले पे बैठ चुकी है। तो आपको इसे इस तरह से हिलाते रहना है। और धीरे धीरे ये जो भी ये कलौंजी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस ऑयल में रिलीज करता रहेगा। और आपका ये जो ऑयल है ना, ये भी आपको हल्का काला जो है कन्वर्ट होता रहेगा। तो आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो।
तो इसे आपको बॉईल करना है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरसों का ऑयल या फिर ये जो कोकोनट ऑयल है, ये अगर आप गैस पे रखते हो, इसको बॉईल करते हो, तो इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसको गर्म करने से इसके न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे या फिर आपके बाल सफ़ेद होंगे। कहीं पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि इससे आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं रेगुलरली इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखिए, जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जा रहा है वैसे वैसे इसका जो कलर है थोड़ा हल्का जो है, जैसे आंवला ऑयल होता है ना, उस तरह से कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे से। तो इस तरह से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। हम बिल्कुल ही कम आंच पे इसको गर्म करते रहेंगे और 2-3 बॉईल जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसमें आने चाहिए। तो इतनी देर तक हम इसे गर्म करेंगे। थोड़ी देर ऑयल को पकाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का ऑयल का कलर अभी आपको लग रहा है, बिल्कुल काला ही दिख रहा है ऐसे। और यूँ अगर आप देखें कलौंजी के साथ तो ये इस तरह का जो है ऑयल का कलर अभी हो चुका है। तो अब इसको हम स्टोर कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डिब्बे में मैं इसे स्टोर करने वाली हूँ और कलौंजी के साथ ही थोड़ी सी देर इसको ठंडा होने दूँगी और उसके बाद आप इसे जिस भी बर्तन में चाहें स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि कलौंजी भी आपने इसमें ही ऐड कर देनी है। आप चाहें तो इसे छान करके अलग भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसी के अंदर इसे ऐड कर लें, क्योंकि धीरे धीरे से ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं रेगुलरली इस ऑयल में रिलीज़ करती रहेंगी और तेल जो है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो बस इसे मैंने स्टोर कर दिया है और इसके बाद जब भी मुझे इसे यूज़ करना है तो पहले अच्छी तरह से एक बार स्पून की हेल्प से इसे हिला लेंगे और बाकी फिर जितनी कर क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना कर आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको ये दाने मतलब ऐसा लगे कि आपके बालों में फंस जाएंगे या निकलेंगे नहीं, तो आप इसे छान करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल भी आपके बालों में फंसते नहीं हैं। इसके अलावा अब बालों में आपको किस तरह से यूज़ करना है, बस हल्का गुनगुना इसे कर लीजिए जब भी आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। तो बस फिर आप अच्छी तरह से पहले स्कैल्प पे यूज़ कीजिए। आप इसे फुल लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑयल जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अच्छी तरह से इसे अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी अपने बालों में रख सकते हैं, और अगर ओवरनाइट आपने नहीं रखना है तो आप लगभग 1 घंटे के लिए इसे अपने बालों में छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आप शैम्पू करते हो वो आप शैम्पू कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने देखा, कलौंजी ऑयल को बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ भी तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं रह जाती है। अगर आप बॉईल करने वाला झंझट भी नहीं करना चाहते हो तो आप कलौंजी को किसी भी, जैसे आप कांच के जार में या फिर प्लास्टिक में भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो उस तरह के जार में ला करके, आजकल समर्स हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उस तरह से आप कड़ी धूप में उसे रख लीजिए 2 दिन के लिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। तब भी जो कलौंजी है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑयल में धीरे धीरे से रिलीज़ कर देती है और वो वाला ऑयल भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। तो जैसे भी आप चाहें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ऑयल जो है ना आपके बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सबको ये बात पता है। तो अगर कलौंजी ऑयल मिल जाए तो और भी ज़्यादा मतलब उसके गुण जो हैं बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अपने बालों के लिए मैं आंवला मेथी कलौंजी ऑयल भी इस्तेमाल करती हूँ, रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखा हो तो आप देख भी सकते हो। उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, तीनों चीज़ों को आप साथ में ले सकते हो। यहाँ पर तीनों चीज़ों को आज मतलब मैंने सेपरेटली कलौंजी ऑयल इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर किया था तो आप में से कुछ ने बोला था कि कईयों को मतलब जैसे आंवला प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो जैसे मैंने ड्राई फॉर्म में लेती हूँ, तो उस केस में ये जो कलौंजी है ये आपको मार्केट में कहीं भी किसी भी मतलब देखिए और जगह ना भी जाना है आपने तो राशन की शॉप पे ही मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अचार मुरब्बे में ये डाली जाती है। तो बहुत ही ईजिली मतलब ये मिल जाती है और चीज़ें वही बेस्ट होती हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाए वो। तो चलिए, बहुत हो गई है बातें, आज की वीडियो की कर रहे हैं यही पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।